संविधान सभा के सदस्य थे। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भाई कौन थे, क्या थे। एक तरीक़ा से यही आपको आंसर करना है। तो ये कौन थे भाई? प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। ठीक है, जो भी प्रांतीय विधानसभा थी उन्हीं लोगों ने एक तरीक़ा से निर्वाचन के तहत इन लोगों को चुना था। ठीक है, मतलब इलेक्शन के थ्रू इन लोगों को चुना था। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, इसका आंसर होगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अब आपको देखना है कि निम्नलिखित में से, इसमें लिखा हुआ है संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो इसका सिंपल आंसर है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। हाँ ठीक है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो वयस्क मताधिकार वाली बात थी ही नहीं। ठीक, तो ये ख़त्म हो गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बेसिकली बात हो रही। ठीक है, यह प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप हुआ। यह एक बहुपक्षीय निकाय था। तो बहुपक्षीय निकाय मतलब क्या होता है भाई? यह प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप हुआ। नहीं, प्रत्यक्ष चुनाव के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ था। ये वाला कथन जो है ये सही है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नहीं था। ठीक है, तो ये सही है, ये वाला कथन गलत है। यह एक बहुपक्षीय निकाय था। न, हाँ भाई, यह एक बहुपक्षीय निकाय था। अब बहुपक्षीय निकाय का मतलब होता है एक तरीक़े से मल्टी पार्टी बॉडी था। इनमें कई समितियों के माध्यम से काम किया। बिल्कुल, तो 1, 3 एंड 4 इसके करेक्ट आंसर है। 1, 3 और 4। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी सदस्य नहीं थे। ठीक है, भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। कब बन गया? देखिए ये गणराज्य बन गया। तो गणतंत्र दिवस आप कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विधान मंडल को द्विसंसदीय बनाया? ठीक, तो भाई किसने बनाया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने, जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। मॉन्टेग क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो एक चीज़ ये समझिएगा कि मॉन्टेग कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। क्लेम्सफोर्ड वाइसरॉय है। प्रशासन में एक प्रतिनिधि और लोक प्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास निम्नलिखित द्वारा किया गया था। ठीक है, एक तरीक़ा से रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, तो वो हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने अवशिष्ट शक्ति में निहित, ठीक है भाई, एक तरीक़ा से जो बचा कुचा पावर है वो किसको दे दिया था? तो बचा कुचा पावर 1935 वाले ने गवर्नर जनरल को दे दिया था। ठीक है, रेसिड्यूरी पावर्स इसको कहते हैं। अविशिष्ट शक्ति मतलब ये मतलब बहुत विशिष्ट शक्तियाँ नहीं है, पर फिर भी छोटा मोटा पावर जो है वो किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल को दे दिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में से एक नहीं था? ठीक है, तो प्रांतीय स्वतः था भाई, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिल रहा था। केंद्र की राजशाही बिल्कुल था, केंद्र जो कहेगा वही किया जाएगा। बाई कैमरल विधान नहीं, ये नहीं था। बाई कैमरल विधानमंडल कहीं 1935 में नहीं दिया था। तो इसमें आंसर क्या है? नहीं था। तो किसको मारेंगे? इसको मारेंगे, बाकी सब थे। ठीक है, तो आंसर होगा आपका सी।
9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए एक संघीय संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से है। अब संघीय रचना चाहिए हमें, ठीक है। तो देखिए, भारत के संविधान में, जो अभी संविधान है, उसमें फेडरलिज्म या संघीय संरचना की बात नहीं की गई है, पर 1935 के संविधान में संघीय संरचना की बात की गई थी, ठीक है। 1935 का जो संविधान आया उसमें संघीय संरचना की बात की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य आधार क्या था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य आधार था पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की गारंटी, ठीक। चलिए 11 नंबर पे आते हैं। संवैधानिक प्रस्तावना स्रोत, भारतीय संविधान ने भारतीय संघ की योजना से ऋण लिया है। इंडिया को फेडरेशन टाइप से देखने का कहाँ से ये पर्सपेक्टिव, मतलब एक तरीक़ा से दृष्टिकोण हम लोग कहाँ से लिए हैं कि हम लोग इंडिया को एज अ फेडरेशन देखते हैं, ठीक है। फेडरेशन एक तरीक़ा से मतलब संघ की तरह से देखना, तो ये कनाडा से लिए हम लोग, ठीक है। भारतीय संविधान लगभग संवैधानिक प्रणाली का अनुसरण करता है। भारतीय संविधान यूके की संवैधानिक प्रणाली का अनुसरण करता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे हाउस ऑफ पीपल हैं, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, राज्यसभा है। हाउस ऑफ पीपल को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं, तो क्या वो सही में लोअर है? नहीं, बिल्कुल लोअर नहीं है, ठीक है। पावर उसके पास ज़्यादा है। और राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीक़ा से ब्रिटिश लोग जो अपना सीनेट सिस्टम फॉलो करते हैं, सीनेट का जो उनका सिस्टम है उसी को कॉपी कर रहे हैं हम लोग। निचली सदन, ऊपरी सदन, निचली सदन जो है वो लोकसभा है, ऊपरी सदन वो जो है वो राज्यसभा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फेडरेशन और अमेरिकन फेडरेशन दोनों के लिए सामान्य है, ठीक है। तो भाई, संविधान की व्याख्या करने के लिए एक संघीय सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों ही जगह है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दोनों ही जगह है। आप चाहे भारतीय फेडरेशन देखिए, चाहे अमेरिकन फेडरेशन देखिए, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा इससे प्राप्त हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। स्वतंत्रता, समानता, ये सब कहाँ पे आता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये सारे शब्द आए हैं, ठीक है। ये सारे शब्द जो हैं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के शब्द, ठीक। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किस देश के राष्ट्राध्यक्षों की प्रकृति हैं, ठीक है भाई। ये लोग जो हैं ये ब्रिटेन की तरह हैं, ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जिसमें ब्रिटेन में भी ऐसा है कि रानी है तो पर सारा पावर उसके पास नहीं। भारतीय संघ के अध्यक्ष को समान संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। ब्रिटिश सम्राट जो हैं उसका सेम टू सेम, जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उसी तरह वहाँ पे कौन है? रानी या राजा। रानी इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। दोनों ही क्या है, केवल नाम के हैं, नॉमिनल हेड है। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? संविधान का प्रस्तावना, प्रीएम्बल, कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
सरकार के संसदीय रूप में राज्य की वास्तविक शक्तियों को निहित किया जाता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। देखिए, सरकार की जितनी शक्तियां हैं या राज्य की जो रियल पावर है, वास्तविक शक्ति है, वो किसके अंदर निहित किया गया है? वो प्रधानमंत्री के अंदर निहित किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मूल विशेषता नहीं है? राष्ट्रपति सरकार। यहाँ भारत में आप राष्ट्रपति की सरकार नहीं देखेंगे। ठीक है। ये क्या है भाई? संसदीय सरकार। भारत में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं है। कैसी गवर्नमेंट है? संसदीय बोल दीजिए, संघीय बोल दीजिए, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, पर यहाँ पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नहीं। निम्नलिखित में से कौन सरकार की संसदीय स्वरूप की विशेषता है? ठीक है। सरकार की संसदीय रूप की विशेषता तो कौन है भाई? कार्यकारी विधानमंडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सरकार की संसदीय स्वरूप की विशेषता है? ठीक है। तो कार्यकारी विधानमंडल के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर, जो कार्यकारी वाले हैं, उनका दायित्व अगर आप विधानमंडल के तरफ खोलिएगा तो ये और अच्छी बात है। सब कोई एक दूसरे पे ही एक तरीक़ा से निहित कहिए, एक तरीक़ा से जिम्मेवारी कहिए, तो कार्यकारी विधानमंडल के लिए जिम्मेवार है। क्योंकि कार्यकारी जो भी प्राइम मिनिस्टर है या जो भी है, वो चुन के कहाँ से आया है? या एमपी है, एमएलए, एसएलए है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, कहाँ से चुन के आया है? वो चुन के ही आया है लोगों के द्वारा। ठीक है। कहाँ से? लोगों के द्वारा चुन के आया है, तभी वो एग्जीक्यूटिव बना है। तो वो, पर ऐसा है, क्या लोग उसको हटा सकते? बिल्कुल, अगले इलेक्शन में हटा देंगे। निम्नलिखित को मिलाएं कि कौन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, चलिए मिलाया जाए। आइए देखते हैं। फेडरेशन हम लोग लिए हैं कनाडा से, अभी पढ़ के आए हम लोग। संसदीय प्रणाली हम लोग लिए हैं ब्रिटेन से। ठीक। निर्देशक सिद्धांत हम लोग लिए हैं आयरलैंड से। मौलिक अधिकार हम लोग लिए हैं यूएसए से। और मौलिक अधिकार हम लोग लिए हैं यूएसए से, और मौलिक कर्तव्य हम लोग किससे लिए हैं? रशिया से या यूएसएसआर से। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा भारतीय संविधान में जर्मनी की वीमर कॉन्सेंट्रेशन से उधार ली गई है? एक तरीका से देखिए, ज़्यादा हिंदी भी नहीं, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से उधार ली गई है। ठीक है। तो राष्ट्र आपातकालीन जो लगता है, ये निलंबन उसका कैसे होगा, ये हम लोग वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है। रूल ऑफ लॉ, अब आता है क्या चीज़ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कानून के नियम ब्रिटिश संविधान। ठीक है। कानून के नियम ब्रिटिश संविधान। उसके बाद आता है निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान। ठीक। उसके बाद आता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची
ऑस्ट्रेलियाई संविधान। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी का संविधान। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं और उनका स्रोत गलत तरीके से मेल खाता है? जुडिशियल रिव्यू, ब्रिटिश प्रथा। जुडिशियल रिव्यू ब्रिटिश प्रथा से नहीं लिया गया है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू एक तरीका से यूएसए बेस्ड है। किस संविधान ने भारतीय कानून, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय अवधारणा प्रेरित किया है? ठीक है भाई, किस संविधान ने भारतीय कानून, संसदीय प्रणाली और कानून बनाने की प्रक्रिया की भारतीय अवधारणाओं को प्रेरित किया है? ब्रिटिश संविधान। ठीक है, पूरा जो संविधान आपका बना हुआ है, जो कॉन्स्टी आपका बना हुआ है, वो कहाँ से प्रेरित है? वो प्रेरित है ब्रिटिश संविधान से। वो कहाँ से प्रेरित है? वो प्रेरित है ब्रिटिश संविधान से। ठीक, चलिए ओके।